स्क्रैच केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल शर्मा और आज आप पढ़ने जा रहे हैं हैलो एल्केनों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। तो हैलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में मेनली ये चार तरह की रिएक्शंस हम पढ़ते हैं। एसएन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। तो आज हम सबसे पहले एसएन अभिक्रियाओं को देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक का N और सब्स्टिट्यूशन का S, ये यहाँ हम शॉर्ट में ऐसे SN करके लिखते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं कहते हैं। और ये होती क्या है, आज इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ये दो तरह की होती हैं, SN1 तथा SN2 प्रकार की। तो दोनों प्रकार भी देखने हैं, आज समझने हैं और एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है ये भी सब हम देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे इन सारी चीजों को समझते हैं। जैसे देखिए, ये है RX और प्लस KOH। अगर RX की अभिक्रिया KOH से होती है तो आप जानते हैं कि K पर पॉजिटिव चार्ज है, OH पर नेगेटिव चार्ज है। ये धनायन है और ये ऋणायन है। इसमें भी इस पर आंशिक रूप से ऋणायनिक चार्ज है, इस पर आंशिक रूप से धनायनिक है। तो यहाँ पर एक्सचेंज होता है, इस धनायन के साथ ये ऋणायन, इस धनायन के साथ ये ऋणायन। तो यहाँ पर बनता क्या है, ROH प्लस KX। तो यहां आप देख रहे हैं कि OH ने X को प्रतिस्थापित कर दिया, OH ने X को हटा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी X जो है रिप्लेस हो गया, डिस्प्लेस हो गया OH के द्वारा। OH ने हटा दिया इसे, तो प्रतिस्थापन हुआ। ये प्रतिस्थापन का एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। लेकिन ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्यों है? क्योंकि जो ये OH माइनस है, ये इसको हम नाभिक स्नेही कहते हैं। नाभिक स्नेही क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर ऋणावेश है और ये क्या पसंद करता है, धनावेश। और नाभिक कैसा होता है, धनावेशित। तो जो भी नेगेटिव आयन कहीं पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करते हैं वो नाभिक स्नेही कहलाते हैं। तो OH माइनस क्या है, नाभिक स्नेही है, क्योंकि इसको ऐसा कार्बन पसंद होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसको इंग्लिश में हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल, इसमें OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है और ये नेगेटिव है और ये इस R प्लस से जुड़ेगा। तो अगर हम R की जगह कोई एल्किल समूह लिखते हैं, जैसे सपोज ये, तो यहां पर क्या है कि ये X ज्यादा ऋण विद्युतीय है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचता है और इसलिए इस पे आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश। तो ये OH माइनस इस कार्बन पर आक्रमण करता है, अटैक करता है, या उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, या उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो OH माइनस एक आक्रमणकारी अभिकर्मक है, ये अभिकर्मक है और ये बेस है जिस पर अटैक हो रहा है। तो अभिकर्मक क्या होते हैं आप जानते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अधिकता होती है, वही रिएजेंट होते हैं, अभिकर्मक होते हैं। तो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। तो ये कार्बन पर अटैक करता है, पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए ये नाभिक स्नेही है और प्रतिस्थापन हो रहा है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें नाभिक स्नेही के आक्रमण के कारण प्रतिस्थापन होता है। तो जब ये OH माइनस इस कार्बन से जुड़ना चाहता है तो फिर X यहां से निकल जाता है, तो प्रतिस्थापन हो गया। तो डेफिनेशन लिखी हुई है कि वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें आक्रमणकारी अभिकर्मक एक नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी SN अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड रिएक्शन। इसमें देखिए ये एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड बहुत सारी एसिड रिएक्शंस देता है। तो जब भी एल्किल हैलाइड, जब भी हैलो एल्केन की बात आए आपके दिमाग में, हैलो एरीन नहीं, जब भी हैलो एल्केन की बात आए आपको एसिड रिएक्शन को याद करना चाहिए। एसिड रिएक्शंस हैलो एल्केन से रिलेटेड होती हैं। तो और डिटेल में इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम फिर से इसको लिख दे रहे हैं RH प्लस KOH, दैट गिव्स ROH प्लस KX। तो ये KOH जो है एक्वस है, जलीय है, और ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। आप जानते हैं एल्किल हैलाइड है या हैलो एल्केन है। अगर हम इसके और केसेस देखें, जैसे कि एक केस ये देखते हैं जिसमें RX से NaOR, ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, ये अटैक करता है। तो यहाँ पर Na पर पॉजिटिव चार्ज, O पर नेगेटिव, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है एल्कोक्साइड। जैसे R की जगह अगर मेथिल है तो मेथॉक्साइड होगा। तो इसमें भी क्या बनेगा, मान लिया ये R डैश है, तो RO R डैश प्लस NaX। ये एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड से जो रिएक्शन है, इसमें भी क्या हो रहा है, एसिड अभिक्रिया है। इसमें भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पर तो एल्कोहल बन रहा है, यहाँ पर ईथर बन रहा है। तो ईथर बनने की ये अभिक्रिया आगे हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस अभिक्रिया को याद रखना है कि ये अभिक्रिया एसिड अभिक्रिया है, क्योंकि नाभिक स्नेही के आक्रमण से अभिक्रिया हो रही है। अगर और एग्जाम्पल हम देखें तो और एग्जाम्पल में जैसे RX की अभिक्रिया हो रही है NH3 के साथ, तो यहाँ पर NH3 में अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये NH2H लिखते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन चूंकि निगेटिवली चार्ज, नाइट्रोजन ज्यादा ऋण विद्युतीय है, तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ होते हैं अट्रैक्टेड, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है पार्शियल, और हाइड्रोजन की तरफ जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन आ रही है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है जो कि इस पे अटैच करके इसको रिप्लेस करेगा। तो RNH2 प्लस हम HX, ये विक्रिया देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ भी ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। और जैसे RX के साथ अभिक्रिया हो रही है AgNO2 की, तो AgNO2 में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ भी RNO2 प्लस AgX, ये क्या है, ये भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, क्योंकि यहाँ भी ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है। तो नाभिक स्नेही रिप्लेस कर रहा है, एक प्रबल नाभिक स्नेही दुर्बल नाभिक स्नेही को रिप्लेस कर देता है। और देख लेते हैं RX प्लस KNO2, यहाँ पर बस डिफरेंस जरा सा है कि यहाँ पर Ag है, यहाँ पर K है, बाकी बिल्कुल रिएक्शन सेम होगा। तो यहाँ पर RONO प्लस KX, ये विक्रिया होगी। तो बिल्कुल ये जो है इसमें ये प्लस ये माइनस, ये नाभिक स्नेही है।
तो ये सारे एग्जाम्पल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम देख रहे हैं कि सब में नाभिक स्नेही ही जो है ये एल्किल के कार्बन पर अटैक कर रहा है, क्योंकि उसका कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पर अटैक कर रहा है और इस तरीके से प्रतिस्थापन संपन्न हो रहा है। तो एसएन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये तो बात कंफर्म हो गई, ये तो क्लियर हो गई बात। अब एसएन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ये चीज देखना है। अब ये अभिक्रिया आप देख रहे हैं, इस अभिक्रिया में अगर इस अभिक्रिया का वेग निकाला जाता है तो इसका वेग बराबर होता है कि ये मान लिया Rx पर डिपेंडेंट है अभिकारक की सांद्रता, और ये दूसरा अभिकारक KOH इसकी सांद्रता। अगर यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यानी इसका वेग प्रयोगों द्वारा एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। ये वेग समीकरण जो रेट निकाला जा रहा है, ये एक्सपेरिमेंटली पावर में क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली आया है। तो ये सांद्रता पद जो है, इनके पावर में जो घात है यानी पावर है जो, वही उसकी कोटि है। तो अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की कोटि वो क्या है, 1 + 1 = 2। तो अगर अभिक्रिया की कोटि 2 है, 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। जैसे मान लिया इस पर पावर 0 है, ये तो आज की जगह क्या प्रयोग किया गया है, मेथिल एथिल 3 डिग्री टर्सरी ब्यूटिल या क्या यूज किया गया है R की जगह, वो वेग को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर 1 होगा, 0 होगा या 1 1 होगा। तो अभिक्रिया की कोटि 1 आएगी कि 2 आएगी। जैसे यहाँ पर 0 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, तो अभिक्रिया की कोटि क्या आ रही, 1 आ रही है। तो इस केस में जब अभिक्रिया की कोटि 1 आ रही है, तो चूंकि ये एसएन अभिक्रिया है तो इसको हम क्या लिखते हैं, SN1 अभिक्रिया। तो ये जो 1 इसमें लिखा हुआ है, ये 1 ये बताता है कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1 है। मतलब अभिक्रिया जो है इस अभिकर्मक की सांद्रता पर, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। उसका वेग घटेगा बढ़ेगा नहीं अगर इसकी सांद्रता हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तो केवल सबस्ट्रेट यानी जो क्रियाधार है, जो जिस पर अटैक हो रहा है, केवल उसकी सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है। तो ये SN1 रिएक्शन है। अगर यही SN2 होता, यानी अगर दोनों पर निर्भर करता, दोनों में पावर 1 होता, तो यहाँ पर 2 होता, तो फिर उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, SN2। तो जो SN अभिक्रियाएं हैं अगर देखा जाए तो वो दो तरह की होती हैं, SN1 और SN2। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 है, और यहाँ पर जो ऑर्डर है वो 2 है। अब अभी हम एग्जाम्पल लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे SN1 को, और एग्जाम्पल लेके SN2 को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि दोनों में जो उत्पाद बन रहा है फाइनली वो कैसे बन रहा है, उसकी जो क्रिया विधि है SN1 की अलग है और SN2 की अलग है। तो ऐसा देखा जाता है कि SN1 अभिक्रिया जो है ये 2 स्टेप में होती है, 2 पद में। ऑर्डर तो 1 है लेकिन ये 2 पद में होती है, 2 स्टेप में होती है। और SN2 की अभिक्रिया जो होती है ये 1 पद में होती है, 1 स्टेप में होती है। तो SN1 अभिक्रिया 2 पद में, SN2 अभिक्रिया 1 पद में। और चूंकि इसमें जैसे हमने कहा कि ऑर्डर 1 है, यानी केवल एक अणु पर डिपेंडेंट है इसका वेग, तो इसको हम एकाणु भी कहते हैं, एकाणु अभिक्रिया। और ये जो होती है ये द्विअणु होती है। तो यहाँ पर जो 3 बातें हैं ये SN1 को क्लियरली बताती हैं कि ऐसी SN अभिक्रियाएं, ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनका ऑर्डर 1 होता है तथा जो 2 पदों में संपन्न होती हैं तथा जो एकाणुक होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं SN1 कहलाती हैं। तो एल्किल हैलाइड ऐसा देखा जाता है कि जो SN1 के केस में जो 3 डिग्री Rx होते हैं,
यानी 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होते हैं, अगर इस एल्किल हैलाइड को हम 3 डिग्री ले लें तो 3 डिग्री वाले SN1 अभिक्रिया देते हैं और 1 डिग्री वाले, ये 1 डिग्री वाले जो है SN2 अभिक्रिया देते हैं। तो अभी हम 3 डिग्री का एग्जांपल जैसे मान लिया, ये है CH3C, CH3, CH3, Br। तो आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ R की जगह ये है, ये टर्सरी ब्यूटिल, ये नियोब्यूटिल, और हाइड्रोजन की जगह X की जगह है Br। तो ये जो है 3 डिग्री RX है, और ये डेफिनेटली जो है KOH के साथ, जलीय KOH के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो OH जो है Br को रिप्लेस करेगा। लेकिन जो मैकेनिज्म होगी, जो क्रिया विधि होगी, वो कैसी होगी? 2 पद वाली होगी, और इस अभिक्रिया की कोटि 1 होगी, और ये क्रिया एकाणुक होगी, क्योंकि ये RX कैसा है? 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री के साथ SN1 को रिलेट करना है। तो अब हम देखते हैं SN1 का एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ये SN1 की अभिक्रिया किस तरह से जो है 2 पद में संपन्न होती है, और क्यों जो है इसका ऑर्डर 1 होता है। तो चलिए देखते हैं SN1 अभिक्रिया को। ये अभिक्रिया आप देख रहे हैं, ये जो है 3 डिग्री RX है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेके ये अभिक्रिया करा रहे हैं हम। तो ये उदाहरण जो है 3 डिग्री RX का है। यहाँ पर ये टर्सरी ब्यूटिल है, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। तो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C, CH3, CH3। आप देख रहे हैं कि इसमें CH3 3 है, और तीनों जो है एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? Br। तो ये एक्चुअल में क्या है? ये जो है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। लेकिन अगर हम इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 सबसे लंबी चेन पर, तो ये क्या हो गया? 2 ब्रोमो, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो, 2 मेथिल, ये 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये यौगिक है, ये कंपाउंड है, 3 डिग्री RX है, जिसको हम लिख रहे हैं। तो इसको लेके हम ये SN1 रिएक्शन को समझा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। इसमें देखिए, अगर इसकी हम क्रिया विधि देखें, क्रिया विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैकेनिज्म। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है? स्टेप 1 में क्या होता है? देखिए स्टेप 1 में क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहले तो हम इसको लिख रहे हैं CH3C, CH3, CH3, Br प्लस। पहले स्टेप में क्या होता है कि पहले स्टेप में जैसे KOH के साथ जब हम इसको मिलाते हैं, KOH को इसमें जब मिलाते हैं, तो KOH में जो OH माइनस होता है, ये क्या है? नाभिक स्नेही है, और इसको क्या चाहिए? ये धनावेशित कार्बन पर अटैक करेगा, इस पर। तो चूंकि इस पे आंशिक ऋणावेश है, इस पे आंशिक धनावेश है, तो ये जो है इस पर धनावेश है, तो ये OH जो है इधर से अटैक करेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कार्बन जो है, ये चतुष्फलकीय अणु है, टेट्राहेड्रल है। ये OH माइनस जब इधर से अटैक करेगा, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, ये कोई भी इसको यहाँ कार्बन तक बॉन्ड बनाने के लिए जाने नहीं देगा। यानी यहाँ पर हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, संरचनात्मक रुकावट है। यानी OH जो है वहां तक कार्बन तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप हैं, और यहाँ जगह नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी OH माइनस अट्रैक्टेड तो है ही है, अटैक, तो वो अपना प्रयास जारी रखेगा। तो हालांकि यहाँ पर OH माइनस की अगर सांद्रता बढ़ा दी जाए, तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से जब Br हटेगा तभी कुछ संभव होगा।
तो यहाँ पर क्या होता है कि KOH के प्रेजेंस में यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये टूटता है ऐसे, और यहाँ से Br माइनस हटता है, और यहाँ पर CH3 प्लस Br माइनस अलग हो जाता है। ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, चूंकि यहाँ कार्बन में 3 ही बॉन्ड है, तो अब ये समतलीय हो गया। यहाँ चतुष्फलकीय है, यहाँ पर एंगल सब 120 120 120 हो गया, प्लेनर हो गया, समतलीय हो गया। ये कार्बोनियम आयन है। कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन। आंशिक पॉजिटिव चार्ज नहीं, देखिए यहाँ पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज है, तो आंशिक पॉजिटिव नहीं, फुल पॉजिटिव चार्ज जब होता है एक कार्बन पर तो उसको हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। कार्बोनियम आयन यहाँ पर बन रहा है, और ये कार्बोनियम आयन जो है, ये कार्बन में 4 बॉन्ड है तो sp3 है, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, ये sp2 संकरण में है। तो ये अभिक्रिया बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होती है, काफी टाइम टेकिंग लगता है, टाइम टेकिंग होती है। तो Br माइनस धीरे धीरे करके जब वहां से हटता है इस कार्बन से KOH के प्रेजेंस में, तो ये स्टेप टाइम लगाता है। और आप जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, जिससे टाइम नीचे आता है डिनोमिनेटर में, सांद्रता में परिवर्तन डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम जितना ज्यादा लगेगा वेग उतना ही कम होगा। तो ये वेग जो है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है यहाँ पर। तो टाइम ज्यादा लगने की वजह से जो अब यहाँ पर इसका फर्स्ट स्टेप में यहाँ इसका कोई रोल नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देने से कोई ये स्टेप फास्ट नहीं हो जाता है। और एक बार ये कार्बोनियम आयन बन गया तो स्टेप 2 में, यानी इसके बनते ही क्या होता है, इसके बनते ही CH3 प्लस OH माइनस, जो OH माइनस यहाँ पर है, जो कि ताक में बैठा हुआ है कार्बन से जुड़ने के, वो इस कार्बन पर अटैक कर देता है, और अटैक करने के बाद उससे जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये जुड़ेगा तो CH3 OH, ये OH इससे जुड़ जाता है और एल्कोहल बन जाता है। तो हमें जो है ये हमें जो प्रोडक्ट है, यानी जो उत्पाद है, ये हमें मिल जाता है। ये स्टेप क्या है, फास्ट है। तो चूंकि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में 2 स्टेप हैं और ये स्लो है, ये फास्ट है, तो फास्ट वाले में टाइम लगता ही नहीं है क्योंकि ये आयनिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप यानी वेग निर्धारक पद है, यानी अभिक्रिया का वेग ज्यादा, इसी के कारण वेग इसी पर निर्भर करेगा। तो इस स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो यहाँ पर जगह नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप यानी वेग निर्धारक पद। तो वेग निर्धारक पद है, तो वेग निर्धारक पद में केवल एल्किल हैलाइड है और कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर सिर्फ यही है। तो अभिक्रिया का जो रेट होगा वो होगा K और CH3 थ्राइस Cr पावर 1। तो अभिक्रिया का जो वेग है, ऐसा प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि अभिक्रिया का वेग केवल इसकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। इसी को मैंने यहाँ लिखा है, इसकी सांद्रता OH आयन की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी पावर 0 है। चूंकि फर्स्ट स्टेप में OH आयन यहाँ पर अटैक नहीं कर पाता है, ना आगे से ना पीछे से, कहीं से जगह नहीं मिलती है, संरचनात्मक बाधा है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो इसलिए OH आयन की सांद्रता पर यहाँ डिपेंड नहीं करता है। और यहाँ पर सेकेंड स्टेप फास्ट है, इसलिए टाइम इतना कम लगता है कि वहां ये वेग निर्धारक पद नहीं है। रेट निकालने के लिए आप जानते हैं कि मैकेनिज्म में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो उसमें जो अभिकारक के
अणु होते हैं उनको ही हम उसमें शामिल करते हैं। तो यहाँ पर इसकी कोड क्या आई, 1 + 0 यानी 1 आई। तो ये SN1 अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया में अगर हम कुछ खास बातें देखें तो पहली चीज तो इसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन बनता है। कार्बोनियम आयन SN2 अभिक्रिया में नहीं बनता है, इसी में बनता है केवल। वो कार्बोनियम आयन बनने के कारण इसमें कुछ और भी विशेषताएं आ जाती हैं। तो ये जो SN1 अभिक्रिया हो रही है इसमें जैसे कि मैंने बताया कि ये 3 डिग्री है। इसमें मैंने तीनों मेथिल लिए हैं, तीनों मिथाइल लिए हैं, लेकिन तीनों सेम हैं। जरूरी नहीं है, ये डिफर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखें R1, यहाँ R2, यहाँ R3, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें बस क्या लिख देना होगा, R1, R2, R3, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। और सिमिलरली यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये है R1 और ये है R2, ये है R3, ये है R1, ये है R2, ये है R3। तो अब जब हमने तीनों ग्रुप डिफरेंट कर दिए हैं तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि कार्बन जब 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है तो ऐसे कार्बन को हम किरल कार्बन कहते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, किरल कार्बन कहते हैं, मतलब असममित कार्बन। तो ये किरल कार्बन यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चूंकि समतलीय है और समतलीय होने के कारण OH- इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है, यानी बैक अटैक भी कर सकता है और फ्रंट अटैक भी कर सकता है। तो बैक अटैक अगर करेगा तो OH इधर जुड़ेगा और फ्रंट अटैक करेगा तो OH इधर जुड़ेगा। तो दोनों केस में, जैसे मान लिया मिक्सचर में जिसमें अभिक्रिया हो रही है 1000 अणु हैं इसके और 1000 OH आयन हैं या उससे ज्यादा ही हैं, तो रैंडम में क्या होगा, किसी में इधर से अटैक हो जाएगा, किसी में उधर से अटैक हो जाएगा। तो ऐसा देखा जाता है कि 50% में फ्रंट अटैक हो गया, 50% में बैक अटैक हो गया। तो 1000 में से पता लगा कि 500 अणु एक तरह के बने और 500 अणु एक तरह के बने। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ R1, R2, R3 प्लस अब आप देख रहे हैं कि अगर OH फ्रंट से अटैक करेगा तो इस साइड जुड़ेगा और अगर OH बैक से अटैक करेगा तो इस साइड जुड़ेगा। तो तीनों ग्रुप शिफ्ट हो जाएंगे। पहले तो यहाँ 120 एंगल है, लेकिन यहाँ पर टेट्राहेड्रल एंगल हो गया, यानी 109 डिग्री 5 मिनट। तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, यानी इसके मॉलिक्यूल दोनों मॉलिक्यूल बनेंगे, मिक्सचर बनेगा। अब अगर ऐसे कंपाउंड, वैसे देखने में तो संरचना बिल्कुल सेम लगती है, लेकिन इनके जो मिरर इमेजेस होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं। यानी इनमें जो है प्रकाशिक गुण होता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। तो एक जो है D होता है और एक जो है L होता है। यानी अगर इसके अणु सिर्फ इसके नहीं, अगर एक बर्तन में ले लिए जाए, एक ग्लास में, कांच के ग्लास में, और एक तरफ से समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट पास की जाए तो उसकी किरण, तो जब किरण उस यौगिक से, यानी उस लिक्विड या जो भी होगा उससे जब गुजरती है तो उसका तल, जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, उसका तल दाएं घुमा दिया जाता है इसके अणुओं द्वारा, यानी इंटरफेयर करते हैं। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये लीवो रोटेटरी होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश को ये दाएं घुमाना चाहता है, अगर ये होगा तो ये बाएं घुमाना चाहता है। तो चूंकि ये मिक्सचर बन रहा है, तो ऐसा मिक्सचर जो बिल्कुल बराबर अणुओं की संख्या होती है, ऐसे मिक्सचर को हम रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। क्योंकि अगर उसमें से हम
प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारेंगे ऐसे मिक्सचर से, तो आधे अणु लाइट के प्रकाश के जो एक तल को दाएं घुमाना चाहेंगे, आधे बाएं घुमाना चाहेंगे, तो इसके चक्कर में ना वो दाएं घूमेगा ना बाएं घूमेगा, तो वो उसमें जो है कोई ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये जो है रेसिमिक मिश्रण है, यानी जो बनता है यानी दोनों का मिक्सचर, तो हम यहाँ लिख देते हैं रेसिमिक मिश्रण। तो अगर यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट हम लेते हैं उसमें अगर वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लिबोरोटेटरी होता है, जो भी होता है, तो यहाँ लास्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। तो रेसिमिक मिक्सचर बनना यानी 50% D और 50% L का बनना ये SN1 अभिक्रियाओं में ही होता है, SN2 अभिक्रियाओं में ऐसा नहीं होता है। तो एक बार हम जो SN1 के मेन फीचर हैं उनको लिखते हैं यहाँ। तो SN1 अभिक्रियाओं की मुख्य विशेषता क्या है? सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या देखा कि इन अभिक्रियाओं की कोट क्या होती है, 1 होती है। चूंकि SN1 ऊपर लिखा है तो 1 जो है कोट ही है। दूसरी विशेषता ये होती है कि ये जो है एकाणुक अभिक्रियाएं होती है, एकाणुक यूनिमॉलिकुलर, क्योंकि उनके स्लोएस्ट स्टेप में एक अणु RX का भाग लेता है। नेक्स्ट बात ये है कि ये इसमें जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अगर RX की बात देखें तो SN1 के प्रति जो क्रियाशीलता है यानी 3 डिग्री में SN1 अभिक्रिया होती है। यानी अगर हम उस रिवर्स डायरेक्शन में देखें, RX अगर 3 डिग्री है तो SN1 अभिक्रिया होगी, RX अगर 1 डिग्री है तो उसमें SN2 होगी। तो ये इसकी खास बात होती है कि 3 डिग्री RX में जो है SN1 अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसमें संरचनात्मक बाधा होती है, फिर वो 2 स्टेप में अभिक्रिया होने के लिए मजबूर होती है। और एक चीज देखते हैं कि अभी जो देखा गया है कि उसमें कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है। तो आपने देखा है कि फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन बनता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन बनता है। तो कार्बोनियम आयन SN2 अभिक्रियाओं में नहीं बनता है। और कार्बोनियम आयन जो है, आप जानते हैं कि कार्बोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी का क्रम है वो ये होता है, स्थायित्व कार्बोनियम आयन। इसलिए यदि किसी वजह से मान लिया 2 डिग्री RX के साथ SN1 अभिक्रिया हो रही है और उसमें कार्बोनियम आयन 2 डिग्री बन रहा है, तो उसमें 3 डिग्री में पुनर्विन्यास करने की संभावना होती है। तो इसमें पुनर्विन्यास होता है, पुनर्विन्यास होता है, यदि संभव होता है तो पुनर्विन्यास होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ, जैसे CH3 CH यहाँ पर Br लगा हुआ है और ये है CH3। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये जो R की वैल्यू है ये है, यानी RX X की जगह Br है, अगर यहाँ पर ये हो यानी इसकी जगह अगर ये हो तो Br यहाँ से हटेगा। जैसे जब फर्स्ट स्टेप में Br यहाँ से हटता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कार्बोनियम आयन कितने डिग्री बना, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन तो जानते हैं ना, ऐसा कार्बन पॉजिटिवली चार्ज जो 2 कार्बन से सीधे जुड़ा हो। जैसे ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी, तो 2 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है। तो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन अगर बनता है तो उससे स्थायी जो है 3 डिग्री कार्बोनियम आयन होता है। तो यहाँ पर पुनर्विन्यास होता है, यानी एक परमाणु शिफ्ट हो जाता है बगल में, या फिर कोई ग्रुप शिफ्ट हो जाता है।
तो यहाँ या तो हाइड्राइड शिफ्ट होता है या मिथाइल शिफ्ट होता है। तो जैसे ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ होता क्या है कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, H पर माइनस आता है और C पर क्या आता है, प्लस आता है। तो C पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और H पर माइनस चार्ज आ गया। तो मैं इसको जरा मिटा देता हूँ। तो C पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और H पर माइनस चार्ज आ गया। तो ये जो हाइड्राइड आयन बना, ये यहाँ शिफ्ट कर जाता है, यानी यहाँ पर CH2 हो गया। चूंकि इस पे माइनस चार्ज है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गए, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और ये हाइड्रोजन वहां एडजस्ट हो गया, हाइड्राइड आयन। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज अब इस पे है, अभी तक उस पे था, लेकिन हाइड्राइड के शिफ्ट होने से पॉजिटिव चार्ज अब इस पे है। साफ साफ लिख देता हूं, शायद दिख ना रहा हो। इस पर पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के हटने की वजह से। तो ये कैसा कार्बोनियम आयन है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन। तो यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। तो यहां पर चूंकि गुंजाइश थी 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनने की, तो ये शिफ्ट हुआ। अगर यहां पर गुंजाइश ना होती तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन ना बनता। जैसे यहाँ पर CH3 ना होता, अगर यहाँ H लगा होता है इसकी जगह, तो वहां से शिफ्ट, यहाँ से वहां शिफ्ट होने के बाद भी 2 ही डिग्री कार्बोनियम आयन बनता, तो उससे कोई फायदा नहीं था। तो जहां संभव होता है पुनर्विन्यास होता है। तो इनकी खास बात है SN अभिक्रियाओं की। अगली चीज, इसमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। तो रेसिमिक मिश्रण बनता है। तो रेसिमिक मिश्रण मतलब क्या होता है, यानी 50% D और 50% L डेक्स्ट्रोविट्री और लिवोरेट्री जो कंपाउंड्स बनते हैं 50-50% बनते हैं। तो रेसिमिक मिश्रण ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी इसमें ये ध्रुवण घूर्णक होता है। तो ये खास बात है। एक और खास बात है कि चूंकि ये जो अभिक्रिया हो रही है, इसकी जो मैकेनिज्म आपने देखा कि कार्बोनियम आयन बन रहे हैं, तो इसमें आयन होते हैं अभिक्रिया में, अभिक्रिया के दौरान मिक्सचर में, रिएक्शन मिक्सचर में। इसलिए अगर उसमें कोई ऐसा विलायक पड़ा हो जो पोलर हो, यानी जिसमें पोलैरिटी हो, ध्रुवता हो, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट है। अब वाटर को आप देखते हैं कि OH इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, तो ये H प्लस OH माइनस, ये पोलर है, ये जो है ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलायक है। यानी जो ये वाटर है ये ध्रुवीय विलायक है। अगर कोई और विलायक लें, जैसे मान लिया कार्बन डाइसल्फाइड है, CCl4 है, बेंजीन है, अध्रुवीय विलायक में धनायन ऋणायन ऐसे नहीं मिल सकते हैं। तो ये चूंकि अभिक्रिया हो रही है उसमें धनायन, इसमें कार्बोनियम आयन बन रहे हैं, इसलिए इसमें जो पोलर ध्रुवीय विलायक होते हैं, ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में SN1 अभिक्रिया अच्छे से होती है। तो ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति जो है इनको और अच्छे से करने के लिए इंड्यूस करती है, इसमें अच्छे से होती है। और अगर अध्रुवीय विलायक है तो फिर उसमें ये अच्छे से संपन्न नहीं होती है। तो ये सारे फीचर्स जो है SN1 अभिक्रियाओं के हैं। तो अब से आप जान लीजिए कि जब भी किसी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप कराएंगे किसी ऐसे रिएजेंट से जिसमें नाभिक नहीं होगा, तो फिर वो क्या होगी, SN1 अभिक्रिया होगी। अगर वो ऐसे विलायक में हो रही है तो और अच्छे से होगी। तो ये सारे फीचर्स थे SN1 अभिक्रिया के। तो चलो देखते हैं SN2 अभिक्रिया क्या होती है। एक उदाहरण लेते हैं SN2 अभिक्रिया का। जैसे ये है CH3 Br plus KOH AQ, that gives CH3OH plus KBr।
तो आप देख रहे हैं कि इसमें एल्काइल ग्रुप थोड़ा सरल आ गया, 1 डिग्री या 1 डिग्री से भी सरल है। तो इसमें SN2 अभिक्रिया हो रही है। तो क्या वजह है कि SN2 अभिक्रियाएं द्वितीय कोटि की होती हैं, सेकेंड ऑर्डर की होती हैं, उनमें दोनों पर वेग निर्भर करता है, वेग रेट जो है दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसकी क्रियाविधि को समझते हैं, क्रियाविधि को समझते हैं। क्रियाविधि को इंग्लिश में मैकेनिज्म कहते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा जैसे ये है, ये है, ये है और ये Br है, और इसमें इस पर प्लस है, इस पर माइनस है। तो ये क्या है? नाभिक इसमें ही है। ये तो आप वो पहले ही बता चुके हैं कि ये OH माइनस नाभिक इसमें ही है। ये ऋण विद्युती है, इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश है, इस पर आंशिक धनावेश है। तो OH माइनस जो है इस पर अटैक करना चाहता है, किस पर? कार्बन पर। तो यहाँ पर चूंकि Br पर आंशिक ऋणावेश है, OH पर माइनस है, तो इधर से थोड़ा इसको प्रतिकर्षण मिलेगा, क्योंकि ऋणावेश से अच्छी दोस्ती नहीं रहती है। तो ये OH जो है इधर से अटैक नहीं कर पाएगा Br के बगल से, और फिर OH जो है इधर से अटैक करेगा, अटैक आक्रमण करेगा। और पीछे से ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये कोई भारी भरकम ग्रुप तो है नहीं, जैसे पिछले केस में मैंने देखा था R1, R2, R3 आपने देखा था, अभी लिखे थे, या मिथाइल जो भी। तो वो थोड़े से बड़े ग्रुप थे, वहां पर जगह नहीं मिल रही थी OH को अटैक करने की। लेकिन यहाँ पर ये छोटे छोटे परमाणु हैं, तो यहाँ पर जगह मिल जाएगी अटैक करने की। तो ये बैक अटैक करता है, यानी जब भी अभिक्रिया होती है इसकी तो जो नाभिक इसमें ही है, इस RX के कार्बन पर बैक अटैक करता है, इस अणु पर पीछे से अटैक करता है, फ्रंट अटैक नहीं हो पाता है। उस केस में क्या था, ना फ्रंट हो पा रहा था क्योंकि फ्रंट से प्रतिकर्षण था, बैक से संरचनात्मक बाधा थी। तो इस केस में बैक अटैक पॉसिबल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैक अटैक। तो बैक अटैक के कारण OH जो है यहाँ पर इससे जुड़ने लगता है, किससे? इससे हाइड्रोजन थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं खिसक जाएंगे, और यहाँ से Br लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं खिसक जाएंगे। तो OH जो है इससे जुड़ने की कोशिश करता है कार्बन से, और कार्बन चूंकि 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। जब OH माइनस इस कार्बन से जुड़ने की कोशिश करता है, तो कार्बन पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, और ये जो नाभिक इसमें ही है, ये स्ट्रॉन्गर है, प्रबल है। तो ये इससे जब जुड़ना चाहता है तो Br यहाँ से निकलना चाहेगा, यानी इसका जुड़ना और इसका निकलना साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। यानी ऐसा नहीं है कि पहले Br निकला, जैसे उस केस में पहले Br निकला था फर्स्ट स्टेप में, फिर जो है OH माइनस जुड़ा था। तो यहाँ पर ये जो संक्रमण अवस्था है, इसको हम संक्रमण अवस्था कहेंगे, और संक्रमण अवस्था को इंग्लिश में हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट को हम शॉर्ट में TS कहते हैं। तो TS का आना यानी साइमल्टेनियसली एक साथ एक ग्रुप का जुड़ना और दूसरे का निकलना, ये इसमें होता है। और TS कुछ सेकंडों के लिए, कुछ समय के लिए बनता, बहुत कम समय के लिए है, लेकिन घटना एक साथ होती है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि बंध बनता है, और यहां पर बंध टूटता है। तो बंध का या बनना लिख देते हैं, और टूटना, बंध का बनना और टूटना जो है साइमल्टेनियसली होता है। और ये थोड़ी देर बाद, यानी ज्यादा समय नहीं लगता है इसमें, उसके बाद क्या होता है कि Br वहां से जब हट जाता है तो OH वहां से जुड़ जाता है, यानी C से ऐसे
ऐसे ऐसे और प्लस, यानी इसमें से बी आर अलग हो गया तो प्लस बी आर माइनस हम लिख दे रहे हैं। बाद में ये बी आर माइनस जो है के से जुड़ के बी आर बनाएगा। तो इसमें आपने देखा कि बैक अटैक हुआ और ये बैक से जुड़ गया, बैक अटैक हुआ और बैक से जुड़ गया। इन केस अगर, वैसे तो ये जैसे 1 डिग्री RX है, 1 डिग्री भी नहीं है, ये मेथिल ब्रोमाइड है। जैसे इन केस अगर ये 2 डिग्री होता, जैसे मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है Br, ये है H और ये है CH3 और ये है C2H5, तो ये 2 डिग्री RX है। तो 2 डिग्री RX में रिएक्शन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी होती है SN1 की भी और SN2 की भी। तो इन केस अगर इसमें SN2 अभिक्रिया होती है, जैसे मान लिया यहाँ से बैक अटैक होता है OH माइनस का और इससे जुड़ना चाहता है, तो बैक ही अटैक होगा, फ्रंट अटैक नहीं होगा। और फिर चूंकि ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, ये कार्बन किरल कार्बन है, तो ये अगर स्टार्टिंग में ये मान लिया ये जो कंपाउंड है अगर ये D है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, L होगा। यानी पूरी तरह से OH के इधर से जुड़ने की वजह से और Br के निकलने की वजह से तीनों ग्रुप पीछे की तरफ चले जाते हैं। जैसे छाता आंधी में, उसमें बारिश में पलट जाता है, हवा तेजी से चलती है, तो ये तीनों जो बॉन्ड है इस तरफ डायरेक्टेड है, पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो इसको कहते हैं स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन, यानी त्रिविम रासायनिक प्रतिलोमन। तो प्रतिलोमन मतलब इन्वर्ट हो जाना, उल्टा हो जाना। तो ये जो बैक अटैक की वजह से पीछे की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो गए, पीछे की तरफ चले गए, घूम गए, जैसे छाता पलट जाता है वैसे पलट गए स्टीरियो केमिकली। तो ये चीज SN1 अभिक्रिया में नहीं होती, क्योंकि उसमें फ्रंट और बैक अटैक दोनों होता है सेकेंड स्टेप में, और इसमें केवल बैक अटैक होता है। तो इसलिए प्रोडक्ट जो है स्टीरियो केमिकली इन्वर्टेड होता है। अगर ये D है, रिएक्टेंट अगर D है, डेक्स्ट्रो-रोटेटरी है, तो प्रोडक्ट जो है लीवो-रोटेटरी होता है। यानी इसका जो प्रकाशिक गुण है अगर D है, तो इसका प्रकाशिक गुण जो है L होता है। तो ये चीज होता है। इसमें कोई स्टेप 2 नहीं है, ये तो केवल TS मैंने दिखाया है, ये केवल एक स्टेप की अभिक्रिया है। और इसमें चूंकि इसकी भी आवश्यक, चूंकि ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें ये और ये दोनों इन्वॉल्व हैं, इसलिए जो इसका रेट होता है वो दोनों पर डिपेंड करता है, यानी CH3 Br पर भी और OH माइनस पर भी या KOH पर। तो चूंकि दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हैं, ये और ये, जितने OH आयन है उतने K आयन है, तो यहाँ पर चाहे KOH लिखें चाहे OH माइनस लिखें, दोनों बराबर ही हैं। तो यहाँ पर कोट क्या है, 2 है, तो ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया है। इसमें स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन होता है, इसमें ये बाइमॉलिक्यूलर है, यानी द्विआणुक है, और इसकी कोट 2 है, और ये 1 डिग्री RX के साथ होती है। तो SN1 और SN2 में ये सारे डिफरेंसेस हैं। एक बार हम पॉइंट वाइज SN2 अभिक्रियाओं की मुख्य विशेषता लिखते हैं। यहाँ पर SN2 अभिक्रियाओं की मुख्य विशेषताएं, कोट इनकी 2 होती है और ये द्विआणुक होती है। इसके अलावा इसमें जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री RX, यानी जो SN2 के प्रति क्रियाशीलता है वो 1 डिग्री की ज्यादा होती है, यानी 1 डिग्री में SN2 होता है और 3 डिग्री में SN1 होता है। तो ये ऑर्डर होता है। और नेक्स्ट बात जो है कि इसमें कार्बोनियम आयन तो बनता नहीं है, इसमें क्या बनता है, TS बनता है, TS बनता है। तो ये TS इसकी खास बात है। और दूसरी चीज इसमें जो है त्रिविम रासायनिक प्रतिलोमन होता है।
तो इसमें स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन होता है, त्रिविम रासायनिक प्रतिलोमन होता है। और एक चीज तो छूट गई, ये जो है एक पद में होती है, एक पद में संपन्न होती है, संपन्न होती है। और अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में SN2 अभिक्रियाएं ठीक तरह से संपन्न होती हैं, अच्छे से संपन्न होती हैं। तो ये आज मैंने SN1 अभिक्रियाओं और SN2 अभिक्रियाओं को डिटेल में बताया और एक एग्जाम्पल लेके दोनों की क्रियाविधि बताई। आई होप आप SN1 अभिक्रियाओं और SN2 अभिक्रियाओं को समझ गए होंगे। तो हैलोएल्केनों की जो ये फर्स्ट अभिक्रिया है, SN अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए हैलोएरीन SN अभिक्रियाएं नहीं देती हैं, केवल विषम परिस्थितियों में ही कुछ रिएक्शन संभव है। अदरवाइज ये हैलोएल्केन का जो है मुख्य रासायनिक गुण है SN अभिक्रियाएं। तो इस वीडियो में हम केवल SN अभिक्रियाओं को ही देखेंगे। यहाँ तो मैंने रासायनिक गुण में बताया कि ये 4 तरह की अभिक्रियाएं इनके रासायनिक गुण में आती हैं, लेकिन इस वीडियो में हमें केवल SN अभिक्रियाओं को देखना था। तो हमें बताइएगा कमेंट करके कि ये आपको समझ में आए कि नहीं अभिक्रियाएं SN1 और SN2। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।